प्लांट सेल के पास में क्या कंटी माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या यहाँ पर कहीं? हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन हॉरिजन एकेडमी। बेटा माय नेम इज डॉक्टर रणंजय सिंह। इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, उसका नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके क्वेश्चन हम आज लगाएंगे कंप्लीट चैप्टर के, और 1 to 1 मतलब हम टोटल चैप्टर के एक एक पार्ट से क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन मिक्स हैं तो कंफ्यूज मत होना। 1 to 1 हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो बेटा सेल पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज। बेटा बोला गया है सेंट्रल पार्ट, तो सेंट्रल पार्ट जो होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। नोन एज रेडियल स्पोक, नो बेटा, रेडियल स्पोक सेंट्रल पार्ट से अटैच करते हैं। ओके, किसको? जो हमारे पास में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 जो पेयर्स हैं उसके, उनको अटैच करने के लिए हमारे पास में रेडियल स्पोक यूज होते हैं। उसके बाद में बेटा नोन एज द सेंट्रल हब, यस बेटा, वो सेंट्रल हब कहलाता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल हब कहलाता है। ये किसका बना होता है बेटा? ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, नोन एज द सेंट्रल हब। अब थर्ड वाले को देखते हैं। कनेक्टेड टू द पेरिफेरल डबलेट, नो बेटा, ट्रिपलेट होते हैं, डबलेट नहीं होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ओके, ऑल ऑफ दी, नो बेटा। तो आंसर हमारा क्या हुआ? नोन एज सेंट्रल हब। किसका बना होता है बेटा? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं। द डॉट डॉट डॉट, इसको हमें फिल करना है। आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ध्यान रखिए, बैक्टीरियल सेल के बाहर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं एनवलप का आउटर मॉडिफिकेशन। जो एनवलप आउटसाइड मॉडिफाइड होता है और कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, उन स्ट्रक्चर्स में मेन क्या है बेटा? पहला होता है फ्लैजेला, पर वो बहुत लॉन्ग होता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, सेल को मूव कराने में हेल्प करता है। दूसरा होता है पिलाई, वो प्लेन प्रोटीन की बनी होती है। पिलाई दो तरह की होती है बेटा, एक लॉन्ग पिलाई और एक स्मॉल पिलाई। जो लॉन्ग पिलाई होती हैं वो क्या करती हैं बेटा? जो आपका कॉन्जुगेशन होता है बैक्टीरियल जेनेटिक्स में, आप देखते हैं जिसमें जो मेल बैक्टीरिया है फीमेल बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है कॉन्जुगेशन के अंदर, वहां पर ये जो हमारी पिलाई होती हैं वो वहां पर हेल्प करती हैं बेटा, है ना। इसके बाद में जब एक और स्ट्रक्चर होती है फिब्री, जो कि किसी सरफेस से चिपकने में हेल्प करती है या उस बैक्टीरियल सेल के मूवमेंट में हेल्प करती है। एक्चुअल में उसका जो मूवमेंट होता है वो जस्ट लाइक ए, जैसे कि हम बोल सकते हैं ब्रिस्टल लाइक मूवमेंट होता है बेटा। मतलब वो छोटे छोटे हेयर लाइक आउटसाइड ग्रोथ होती हैं, ब्रिस्टल लाइक ग्रोथ होती हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उस तरह की ग्रोथ होती हैं और हल्का सा मूवमेंट करते। वैसे वो मूवमेंट में काम नहीं आती, मेनली वो किसी सरफेस से चिपकने के लिए। और जैसे कोई इन्फेक्शन कॉज करना हो तो उसमें किस होस्ट की सरफेस को पकड़ा और वहां पे इन्फेक्ट करने के लिए काम आती हैं। तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर निकली रहती हैं छोटी छोटी, उनको क्या बोलते हैं? ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स, है ना। तो वो क्या होते हैं बेटा? फिम्बरी होते हैं। ओके बेटा, तो सिलिया क्या होती है? सिलिया यूकैरियोट्स में मोस्टली मिलती है बेटा, है ना। ये किस में मिलेगी? यूकैरियोट्स के अंदर मिलते। मीजोसोम क्या है बेटा? मीजोसोम इंटरनल इन्वेजिनेशन है। क्या है बेटा? ये इंटरनल इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बेटा, पिलाई क्या है? इट हेल्प इन कॉन्जुगेशन। ओके बेटा, किस में हेल्प करती है? कॉन्जुगेशन में। अब मैं बात करूं बेटा फिम्बरी की, ये हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट। और ये कैसी होती हैं? हेयर लाइक,
ओके बेटा, तो आंसर राइट कौन सा है? फिमरी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बेटा इन रिलेशन टू न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में बेटा मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियोलस कहां मिलेगी? न्यूक्लियस के अंदर होगी। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस होती है, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोलस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। अब देखते हैं कौन सा आंसर है बेटा। इट इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर, राइट बेटा। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। नो, डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है बेटा बाय न्यूक्लियर एनवेलोप। नो बेटा, न्यूक्लियर एनवेलोप की वजह से तो बेटा क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट है वो सेपरेट रहता है। किससे? साइटोप्लाज्म से। किसके माध्यम से? न्यूक्लियर एनवेलोप के माध्यम से। पर हम कहें कि न्यूक्लियोलस क्या न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट हो सकती है? नो, यही हमारा आंसर है। और इट इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, राइट। यहां तो सिंथेसिस होती है बेटा। दे आर लार्जर and more numerous in cell actively engaged in protein synthesis. Yes beta, they are larger and more numerous in cells actively engaged in protein synthesis. Yes beta, it is separated from nucleoplasm. It is separated. Incorrect statement in relation to nucleolus. Yet beta, it is separated from nucleoplasm. No beta, separate हो ही नहीं सकती बाय न्यूक्लियर एनवेलोप। तो हमारा बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर ये हो गया बेटा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? क्या पूछा है बेटा? इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पढ़ते हैं बेटा एक एक स्टेटमेंट को। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेएबल टू मोनोमर of carbohydrates. Outer membrane is permeable to monomer of carbohydrates, fat, proteins. Yes बेटा, ठीक है, यहां तक तो देख लेते हैं। इनकरेक्ट पूछा है। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। नो बेटा, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर रहते हैं बेटा? ईटीएस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम है वो तो मैट्रिक्स, ओके। दूसरा कहां होते हैं? एक एंजाइम होता है आपका इनर मेम्ब्रेन में। कहां पर बेटा? इनर मेम्ब्रेन में, ओके। तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स। यस बेटा, उन्हें क्रिस्टी बोलते हैं, क्योंकि देखना जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इस तरह से फोल्डिंग बनाती है। उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। वो क्या करती हैं? सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, राइट। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स, राइट बेटा। Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosome. Yes बेटा, इसीलिए तो इसे क्या बोला गया है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। इसकी वजह से इसको क्या बोला गया है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, राइट। तो हमारा आंसर बी हो गया बेटा, क्योंकि यही रॉन्ग है। तो राइट में इन्होंने पूछा है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यही तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कौन सा? बी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, देखिए बेटा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। लैंग्वेज पे मत जाइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी बड़ी हो सकती है, जैसे इस बार नीट में हुआ, पर क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है बेटा, इसलिए बहुत धैर्य के साथ में पढ़ो
और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी, क्या पूछा है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus is to package the material made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell। राइट बेटा, जो मटेरियल हमारी ईआर के अंदर मोस्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बेटा, और स्मूथ ईआर के अंदर लिपिड्स का, स्टीरॉइड्स का। ओके बेटा, अब ये कहां जाएंगे? गोल्जी के अंदर। वहां पर कुछ टारगेट कार्बोहाइड्रेट्स लगाए जाएंगे कि हां इन्हें कहां भेजना है, उसके लिए सिग्नल मॉलिक्यूल लगाए जाएंगे। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूंगा, लाइसोसोम के एंजाइम्स ईआर में बने हैं, रफ ईआर के अंदर, गोल्जी में आए, वहां पैकेजिंग हुई, लाइसोसोम बन के चले गए, इंटरनल टारगेट हो गया। उसके अलावा भी देख लीजिए कुछ प्रोटीन्स ईआर के अंदर बनी, उनका मॉडिफिकेशन कहां हुआ? गोल्जी के अंदर। कहां गई? बाहर सीक्रेट हुई। लिपिड्स कहां बने? ईआर के अंदर, स्मूथ ईआर में बने, मॉडिफिकेशन गोल्जी में हुआ, ट्रांसफर मेम्ब्रेन में हो गई। ओके बेटा, तो बिल्कुल सही कह रहा है असर्शन हमारा। रीजन देख लेते हैं। वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद this phase, right beta, and the Golgi apparatus, this phase of the Golgi apparatus, and they are modified, yes, ER से कोई प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ER से वेसिकल से आया, गोल्जी के सिस या मैच्योरिंग फेज जो होता है, सिस भी बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, वहां पर आया, फ्यूज हुआ, वो प्रोडक्ट किसको दे दिया? गोल्जी को दे दिया, गोल्जी में मॉडिफाई हुआ, ट्रांसफेज से गया, मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, वहां पर चले गया, वहां से वो रिलीज हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्या बोलता है। दिस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus। बहुत सही कहा है। इन द लाइट ऑफ द above स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर from the option given below. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Right बेटा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। The surface of RER has, बेटा RER rough endoplasmic reticulum, rough प्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ किस वजह से है? राइबोसोम की वजह से है बेटा, राइबोसोम्स उसकी सरफेस पे मिलते हैं। देख लो आंसर कौन सा है बेटा। ओके, नेक्स्ट, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर, यूकैरियोटिक राइबोसोम बेटा 80S होते हैं, दो में दे रखा है 80S, मेड अप ऑफ एक स्मॉल यूनिट एंड एक लार्ज यूनिट। स्मॉल यहां से देख लेते हैं, 80S स्मॉल बोली है पहली, तो वो है 40S स्मॉल सब यूनिट, एंड लार्ज सब यूनिट बेटा होती है आपकी 60S। 80, 40, 60 आंसर ये ठीक है बेटा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 30, 60 तो होता ही नहीं है, 70 उसके अंदर होता नहीं है, 80 होता है, 40, 60। राइट बेटा। सर्टेन गोल्जी वेसिकल्स which bud out from the transphase contain acid hydrolases। अभी एग्जांपल दिया था मैंने, ईआर के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बने, एसिड हाइड्रोलेजेस कहां बने बेटा? जो सभी बायोमोलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, कहां बने?
आपके ईआर के अंदर। पैकेजिंग कहाँ हुई? गोल्जी के अंदर। गोल्जी के ट्रांसफेज से बडिंग आउट हुए वेसिकल की फॉर्म में, तो वो प्राइमरी जब निकलते हैं ना, वेसिकल जो गोल्जी के ट्रांसफेज से निकली है, तो वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है बेटा। ओके, देख लेते हैं कुछ ऐसा है क्या। टर्म एज हेट्रोफैगोसोम, नो, हेट्रोफैगोसोम को बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ओटो वाला भी वो सेकेंडरी में जाता है। माइक्रोसोम, नो बेटा। माइक्रोसोम ये क्या होते हैं बेटा? जैसे परऑक्सीसोम वगैरह, पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, और क्या होते हैं बेटा? स्फीरोसोम। ग्लाइऑक्सीसोम प्लांट में मिलते हैं। ओके बेटा। परऑक्सीसोम दोनों में मिलते हैं, प्लांट एनिमल। ओके बेटा, राइट। फ्रेगमोसोम, नो बेटा। प्राइमरी लाइसोसोम, आंसर हमारा यही है बेटा, राइट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड। स्टेटमेंट 2, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। राइट, दोनों स्टेटमेंट बहुत ही सही है, बोथ आर करेक्ट। सेकंड क्या बोला है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। नहीं बेटा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। नो, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। तो पहला ही आंसर है। द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल सही है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ER है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। सही है बेटा। द मोस्ट लाइकली मेथड used to determine the structural detail of a cell organelle is, most likely method used to determine the structural detail of a cell organelle is। बेटा, सेल ऑर्गेनेल का साइज बहुत छोटा होता है, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, फेस कॉन्ट्रास्ट से भी नहीं देखा जा सकता। ओके, और तो फिर इसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑटो रेडियोग्राफी नो, माइक्रो डिसेक्शन नो, फेस कॉन्ट्रास्ट नो, है ना। इसमें लाइफ सेल को देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें बेटा हमें दो चीज यूज करते हैं, टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टैम दो होती हैं, इनको हम बेटा यूज करते हैं मोस्टली यदि हमें केवल बाहर से देखना हो, ज़्यादा डिटेल से मेम्ब्रेन के अंदर क्या है तो वो यदि हमें नहीं देखना है, मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड कैसे लगा हुआ है, प्रोटीन कैसे लगी हुई है, यदि ये नहीं देखना है, अंदर हमें देखना है सेल के अंदर ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल के अंदर हमें यह DNA देखना है, तो उसके लिए टैम यूज करेंगे। और यदि मुझे देखना है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन कैसे लगी हुई है, मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड कैसे लगे हुए हैं, तो उसके लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा यूज किया जाता है। ओके बेटा। व्हाट इज द कॉमन इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस? बेटा ये डबल मेम्ब्रेन, ओके, ये भी डबल मेम्ब्रेन और ये भी डबल मेम्ब्रेन, फुली ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। तो ये तो है नहीं, तो आंसर क्या है? डबल मेम्ब्रेन। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, नो। दे आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, नो बेटा। दे हैव 80S राइबोसोम, नो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेब वैक्यूल? सेब वैक्यूल किस में मिलेगी बेटा? ओनली इन प्लांटी। किन में? प्लांटी के अंदर, प्लांटी किंगडम। ओके, तो बेटा यहां यदि हम देखें, दे आर सराउंडेड बाई टोनोप्लास्ट। बिल्कुल बेटा, करेक्ट पूछा है ना, ट्रू पूछा है, टोनोप्लास्ट होती है। इसके ऊपर से वैक्यूल पर जो बेटा सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है वो टोनोप्लास्ट होती है, और उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाए जाते हैं। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो आयंस हैं उनको इनसाइड एक्यूमुलेट करते हैं, जिससे वहां का पीएच जो होता है वो चेंज हो जाता है। वो इस तरह से वर्क करने लगती है जैसे एनिमल सेल के लाइसोसोम हैं। इसीलिए प्लांट सेल के अंदर बहुत कम मात्रा में आपके लाइसोसोम पाए जाते हैं। राइट बेटा? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गैस वैक्यूल। नहीं बेटा, गैस वैक्यूल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में पाया जाता है, जैसे बीजीए वगैरह के अंदर। वो उसे बायोंसी देता है। क्या देता है? बायोंसी प्रोवाइड करता है। टोनोप्लास्ट परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द वैक्यूल, so the concentration of number of ion and other material in seb vacuole is less than the cytoplasm. सी वाला बेटा ये यहां पर है, ये गलत दे दिया है। टोनोप्लास्ट परफॉर्म द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही कह रहा है यहां तक, आउट ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द वैक्यूल। ये गलत बोल दिया, आउट ऑफ द वैक्यूल नहीं, इनसाइड वैक्यूल। मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन कम हो रहा है, क्योंकि वैक्यूल के अंदर आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे ये वैक्यूल है बेटा और ये सेल है, ये वैक्यूल, ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल के अंदर है ना मटेरियल है। यहां पर आयन की कंसंट्रेशन, आयन हाई होगी, यहां पर आयन लो होगा। तो भाई लो टू हाई मूवमेंट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। जब यहां पर एटीपी यूज होगा, क्या होगा? एटीपी यूज होगा। लो टू हाई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क हो रहा है, तो एनर्जी यूज हो रही है। तो ध्यान रखना, वैक्यूल में आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। टोनोप्लास्ट परफॉर्म द एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द वैक्यूल, आउट ऑफ वैक्यूल। आउट ऑफ वैक्यूल नहीं है, इनसाइड वैक्यूल है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल इन सेब वैक्यूल इज लेस, नो, हाई होता है जी, गलत कह रहा है, देन द साइटोप्लाज्म। ये भी गलत है, ये भी गलत है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं बेटा, आंसर पहला ही सही है। fill in the blank are self replicating, comma, extra chromosomal segment of double standard circular। ध्यान रखिए, सेल्फ रिप्लीकेटिंग, राइट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से बाहर का जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, या मैं इसे बोल सकता हूं बेटा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के बाहर का मटेरियल है ना, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेक्ड डीएनए, ओके, प्रेजेंट इन ए बैक्टीरियल सेल। बेटा बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड में क्या होता है? न्यूक्लियोइड में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए
प्लस और हिस्टोन अनलाइक प्रोटीन, ये मिलेगा बेटा हिस्टोन अनलाइक प्रोटीन, हिस्टोन लाइक प्रोटीन नहीं होता, हिस्टोन अनलाइक प्रोटीन प्लस डीएनए, ये कहां मिलेगा? न्यूक्लियोइड में। इसके अलावा इसमें ये तो रहा इसका जेनेटिक मटेरियल, इसके अलावा एक डीएनए का पार्ट रहता है जो गोल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा है बेटा? इसे प्लाज्मिड बोला गया है। क्या बोला गया है? प्लाज्मिड। ये है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्मॉल डीएनए। स्मॉल है पर बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया इसका साइज चेंज होता रहता है, कहीं पे कितने किलो बेस पेयर का है, कहीं पर कितने बेस पेयर का है, ये डिफरेंस बेटा रहता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट बेटा प्लाज्मिड है ना। इसके अलावा पॉलीराइबोसोम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। दीज आर मेड अप ऑफ बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर जब एमआरएनए बन जाता है, क्या बेटा? एमआरएनए। इस एमआरएनए के पास में इंट्रॉन नहीं होते। क्या नहीं होते? इंट्रॉन्स नहीं होते, तो कंप्लीट एक्सॉन है। तो यहां पर कई सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, तो बेटा जिससे क्या होता है, बहुत जल्दी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और इसको क्या बोला गया है? पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। तो एग्जाम यहां पर नाम है कहीं पर बेटा? The polyribosome increase the efficiency of protein synthesis in the cell. These are made up of ribosome and mRNA. कहीं दिया है several ribosomes held together by a string of mRNA. ओके बेटा, rRNA तो होता ही नहीं है, प्रोक्सीसोम होता नहीं है, rRNA नहीं होता है। ओके बेटा, मतलब mRNA की स्ट्रिंग पर बहुत सारे क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम लगे रहते हैं। ओके बेटा, सेवरल राइबोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायरेक्ट कनेक्शन टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप? बेटा ये हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल है, राइट? ये न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। ये क्या है? आर बेटा, इस पर राइबोसोम लगे रहते हैं, राइट? ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है? आर है बेटा। तो आंसर इज फर्स्ट, राइट बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन, क्या पूछ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि वो क्या है? दो तरह की हमारे पास में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करती है और स्मूथ लिपिड एंड स्टेरॉयड। देख लो बेटा,
हाँ बेटा, ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस, यस, गोल्जी के पास भेज रहे हैं ना, वेसिकल की फॉर्म में भेजती है। किसकी फॉर्म में भेजती है? वेसिकल की फॉर्म में। सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन, यस, लिपिड प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, तो लिपोप्रोटीन लिख दिया है, वैसे लिपिड एंड प्रोटीन हो सकता था, राइट है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, यस बेटा, ये ग्लाइकोजन की भी सिंथेसिस करती है। तो आंसर इज द ऑल ऑफ द एबव, राइट बेटा। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट facilitate the transport of a number of ion and other material into the vacuole until, अब खाली fill in the blanks में क्या आएगा बेटा? Until equilibrium, no. Along the concentration gradient, no. Against the concentration gradient है क्या कहीं पर बेटा? Yes, ATP यूज करता है बेटा, through active transport, through एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके बेटा, एटीपी यूज होगा, एटीपी यूज्ड, राइट, आंसर यही है बेटा। 9+2 ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन, बेटा 9+2 ऑर्गेनाइजेशन किसकी बात कर रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। किस में रहता है बेटा? दो हैं हमारे पास में, एक तो है हमारे पास में सेंट्रोसोम, दूसरा क्या है? सिलिया एंड फ्लैजेला। इसमें 9+0 रहेगा और इसमें बेटा 9+2 रहेगा। 0 मतलब सेंटर में 0 रहता है, इसके सेंटर में 2 रहता है, पेरिफेरल 9 रहता है। ये 9 जो रहता है डबलेट फॉर्म में रहता है, तो 9+2 18 माइक्रोट्यूब्यूल ये और 2 ये, टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहती हैं बेटा। और इस केस में क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, 3 × 9 = 27, सेंटर में 0 होता है। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन आए तो ऐसे बना देना, पूछ ले टोटल सेंट्रोसोम में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं? 27 होती हैं। ये सेंट्रियोल के अंदर, सेंट्रोसोम में ना, सेंट्रियोल के अंदर, सेंट्रोसोम में तो डबल कर दो क्योंकि 2 सेंट्रियोल होती हैं, 27 दूनी 54। ओके बेटा, यहां पर देख लीजिए, यदि पूछ लिया जाए किसके अंदर? सिलिया फ्लैजेला के अंदर, तो आप बोल सकते हो 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या यहां पर कहीं? 9+2 का अरेंजमेंट फ्लैजेला में होता है, बैक्टीरिया के में बेटा। सिलिया भी है, सिलिया एंड फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सर बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, यहां पर मत लीजिएगा, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है भाई। किसका? फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। इसका बेसल बॉडी जो होती है, बेसल बॉडी, इस बेसल बॉडी में 9+0 का होता है बेटा, ध्यान रखना। सिलिया एंड फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोटिक सेल, राइट बेटा, 9+2 का रहेगा इसमें। बेसल बॉडी अभी बताया है 9+0 रहेगा। ओके, क्यों? सेंट्रियोल की बनी होती है। फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया, इसका बेसल बॉडी किसकी बनी होती है? सेंट्रियोल की। जो फिलामेंट होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का होता है, फिलामेंट इसका फ्लैजेलिन प्रोटीन का होता है। ये डिफरेंस याद रखना। सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी 9+0, 9+2 इसका रहेगा केवल बेटा, सिलिया एंड फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ, ध्यान रखिएगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल है, इसका साइज लगभग 25 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 25 नैनोमीटर। ये क्या है? साइटोस्केलेटन। क्या है बेटा ये? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में 3 आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट,
और है इंटरमीडिएट फिलामेंट, मीडिएट फिलामेंट। इसका साइज होता है बेटा 8 से 12 नैनोमीटर, इसका होता है 6 to 7 नैनोमीटर, और इसका होता है 25 नैनोमीटर। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, कौन सी? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये होता है बेटा माइक्रोफिलामेंट। कहाँ है ये है आपका एक्टिन प्रोटीन। ओके, एक्टिन मायोसिन नाम सुना होगा आपने, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। ओके, तो कौन सी? एक्टिन प्रोटीन। तो यहां पर आंसर क्या है? माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। ओके बेटा, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ 0.3 म्यूएम, स्मॉलेस्ट सेल बोला है बेटा। स्मॉलेस्ट सेल में यहां पर 0.3 म्यूएम जो साइज होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है, माइकोप्लाज्मा का साइज होता है। एक और होता है 0.1 म्यूएम। कितना? 0.1 म्यूएम होता है। किसका होता है? इसी का भाई होता है, उसका नाम है पीपीएलओ। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, नहीं तो इसे लगाते। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? माइकोप्लाज्मा, साइज भी दिया है, तो इसी के आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा बेटा। नेक्स्ट, द लिविंग सेल वाज फर्स्ट सीन एंड डिस्क्राइब्ड बाय, लिविंग सेल बोला है और फर्स्ट बोला है, तो ध्यान रखिएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसने डेड देखी थी। कैसी? डेड। रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट कोच ने तो भाई टीबी पर काम किया था, टीबी पर। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस पर बेटा, न्यूक्लियस पर वर्क किया था। ओके बेटा, आगे आ जाइए। रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट दिए थे बेटा, ध्यान रखना। क्या दिए थे? कोच पोस्टुलेट दिए थे। इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ध्यान रखना। ग्लाइकोसाइलेशन अकर इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है क्या? गोल्जी एपरेटस, राइट बेटा। ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, है ना। दो तरह का ग्लाइकोसाइलेशन होता है बेटा। मोस्टली आपके लेवल पर बोल दिया जाता है ओ लिंक या एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, आपके में चर्चा नहीं की गई है, डायरेक्ट बोल दिया गया है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन या ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, वो गोल्जी में होता है। यहीं पर यदि मैं हायर लेवल पर बोलता ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होगा? ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन आपका ईआर के अंदर होगा, पर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? गोल्जी एपरेटस, क्योंकि मैंने केवल क्या बोला है? ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन। ओके बेटा, राइट। एनिमल सेल हैव अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल नोन एज, क्या बोला है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है आपका बेटा न्यूक्लियोलस। क्या पूछा? एनिमल सेल हैव अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, एनिमल सेल न्यूक्लियोलस होता है। दूसरा राइबोसोम, तीसरा होता है सेंट्रियोल। ये केवल एनिमल सेल में मिलेगा। एनिमल सेल में तो तीनों ही मिलेंगे, पर प्लांट सेल में ये भी मिलते हैं, पर प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं मिलता, ओनली इन एनिमल सेल। क्या मिलता है? सेंट्रियोल। ये दोनों में मिलेगा। बोथ एनिमल सेल हैव अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल नोन एज माइक्रोबॉडीज, नो। न्यूक्लियस, नो। लाइसोसोम, नो। सेंट्रोसोम, यस। सेंट्रियोल ही तो सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। दो सेंट्रियोल क्या बनाएंगी? सेंट्रोसोम। ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से लगती हैं। ओके, सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल ऐसे क्या निर्माण करती हैं? सेंट्रोसोम का। ओके, लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द इनर साइड, नो। आउटसाइड होता है, कहां?
आउटसाइड, both head and tail towards outer side, no. Polar head towards outer, right, and hydrophobic tail towards inner side, right. Both head and tail towards inner side, no. Answer is C beta. Select the odd one out with respect to lysosome. Select the odd one out with, अलग कौन सा है इसमें वो देखना है हमें, विद रेस्पेक्ट टू लाइसोसोम, किसके रेस्पेक्ट में, लाइसोसोम के. दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड, ओके, वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई process of packaging in the Golgi. These are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi. सही बोल रहा है. Contain hydrolytic hydrolases, contain hydrolases, lipase, protease and carbohydrates. सही है. They are capable of biosynthesis of carbohydrates, protein, lipid, nucleic acid. नहीं जी, गलत है. आर ए सुसाइडल बैग, यस. कौन सा आंसर है बेटा, सी है, क्योंकि यही अलग बोल रहा है और गलत बोल रहा है, ओके. क्योंकि ये बायोसिंथेसिस नहीं करता है, ये तो ब्रेक डाउन करता है, इसका काम ही तोड़ने का है, तोड़ने का है, उड़ाने का है, जोड़ने का नहीं है इसका काम, है ना. सुसाइड बॉम्बर है, किसी को डाइजेस्ट करना हो, किसी को तोड़ना होता है ना, गांव में एक दो लड़के, वही लाइसोसोम होते हैं. Which one of these is not a eukaryote? इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है बेटा. यूग्लिना सिंगल सेल यूकैरियोट है. कैसा है बेटा, सिंगल सेल यूकैरियोट है, ओके. स्पाइरोगायरा यूकैरियोट और अगेरिकस यूकैरियोट, और बेटा एनाबीना नहीं है, है ना, एनाबीना नहीं है, ओके बेटा, राइट. विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल. रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है बेटा, क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट. लाइसोसोम आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, नहीं बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, यही हो गया. क्यों कि लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन नहीं होते, सिंगल मेम्ब्रेन होते. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन. सही है. ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाई टू मेम्ब्रेन, सही है. लैक पिगमेंट्स बट कंटेन देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, सही है. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to intracellular target or secrete the outer cell. बेटा पहला ही गलत है. क्यों कि ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होता बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ओके. मैच द कॉलम सेल टाइप, कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके. वायरसेस का साइज सबसे छोटा है, तो वायरसेस को हम 4th कर देते हैं, 1 का 4 इन दो में है. पीपीएलओ का साइज बेटा 0.1 म्यूएम होता है. सेकंड का 3 इसमें है. आंसर तो हमें मिल गया है, पर और देख लेते हैं. यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 म्यूएम होता है बेटा. सी का सेकंड और डी बैक्टीरियल सेल एक टाइपिकल, ध्यान रखना, टिपिकल बैक्टीरियल सेल है. ध्यान, कैसी, टिपिकल बैक्टीरियल सेल. टिपिकल बैक्टीरियल सेल का 1 से 2 म्यूएम होता है. वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल मैं बैक्टीरियल सेल्स बोलता हूं तो उसका साइज 3 to 5 म्यूएम होता है. ऐसे ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओके. तो हमारा आंसर क्या है बेटा,
ये है, राइट। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टर फॉर क्रोमोसोम? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नोन एज सैटेलाइट। ठीक है, ध्यान रखिए, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 में क्या मिलता है? नॉर रीजन मिलता है। क्या? NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। यही सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वही सैटेलाइट मिलता है, बनाता है। तो ये किसके अंदर रहता है? 13, 14, 15, 21, 22 के अंदर। ऑन द अदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर, on the sides of centromere, a disc-shaped structure called kinetochore are present. Yes, ये प्रोटीन की होती है, प्रोटीनियस होती है। क्या, कैसी होती है? प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है ना? सही बोल रहा है। इन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। सही है। इन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर प्रेजेंट क्लोज इट्स एंड, नहीं बेटा एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द वन शॉर्टर आर्म एंड वन इज लॉन्गर आर्म। गलत है बेटा, क्लोज टू इट्स एंड, नो, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर होता है सब मेटा में। ये तो एक्रोसेंट्रिक की बात कर रहा है, तो ये गलत। In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated slightly away from the middle. ध्यान रखना बेटा, क्या बोल रहा है? मिडिल से, सब मेटासेंट्रिक में मिडिल से स्लाइटली अवे होता है, इसमें बोल रहा है मिडिल से स्लाइटली अवे बोल रहा है, और एक्रोसेंट्रिक की बात कर रहा है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन एक्सट्रीम शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म। In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated slightly away from the middle. ये स्टेटमेंट बेटा गलत बोला है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर। सही बोला है। 1, 2, 3, 6 किसके अंदर है बेटा? 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6। आंसर इज सेकंड बेटा। ओके, ये देखो कहां गलत बोला है। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इज हैविंग। यस बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? प्लांट सेल के पास में क्या होता है? प्लास्टिड होते हैं, लवक। प्लांट सेल के पास में बेटा क्या होता है? सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के पास में सेल वैक्यूल होती है। इन चीजों का हमें ध्यान देना है। दूसरा, एनिमल सेल पे सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, प्लांट पर नहीं होते, तो उसकी जगह पर क्या होता है? एमटीओसी होता है। तो देख लेते हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड, ए लास्ट सेंट्रल वैक्यूल। तो आंसर ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सिलिया, राइट, बहुत सही बोल रहा है। सेंट्रियोल स्टोर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, गलत है। सेंट्रियोल ये तो लाइसोसोम में होता है बेटा, लाइसोसोम में होता है, तो ये तो गलत बोल दिया है। अमाइलोप्लास्ट ये क्या कार्बोहाइड्रेट्स को करते हैं? ओनली कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं ना, ऑयल और प्रोटीन को नहीं करते, स्टार्च को करते हैं। ओके, तो ये भी गलत है। ओनली वन इज राइट। ओके बेटा, ओनली वन इज राइट। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंट्रियोल, एक को दूसरे से मैच करना है, कीजिए। सेंट्रियोल क्या होता है बेटा?
बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ठीक है बेटा, थैलाकॉइड, क्रिस्टी इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोजाइम, न्यूक्लिक एसिड। राइबोजाइम में ध्यान रखना आरएनए इसकी तरह वर्क करता है। राइबोजाइम मतलब एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन नेचर का नहीं है, उसका नेचर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होता है, आरएनए वर्क करता है, ऐसा ही आरएनए वगैरह आपका है ना, ध्यान रखना। तो हमारा देख लीजिएगा, ए के साथ में फोर्थ और बी के साथ में बी, ए के साथ में फोर्थ, बी के साथ में बी, तो आंसर इज सेकंड। सी के साथ में 1 राइट और डी के साथ में थर्ड, बहुत सही, आंसर इज 1। द गिवन डायग्राम शो द टाइप ऑफ क्रोमोसोम labeled as 1 2 3 4 based on the position of centromere. Which one is the correct option for the labeled chromosome 1 2 3 4? पहला टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलो, एक्रो, सब मेटा, मेटासेंट्रिक। देख लो, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। राइट, यही होगा बेटा, पहला ही आंसर होगा। नहीं 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 बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, हमें देना है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर हमें ध्यान नहीं देना है, आंसर यही होगा बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लांट सेल हैव सेंट्रियोल। बेटा सेंट्रियोल प्लांट सेल पर नहीं होते, गलत है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वैसे तो एमआरएनए होता है, राइबोसोम कराता है, बिल्कुल। पहले अभी यहां देख लेते हैं। मिडिल लैमेला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नो, दिस होल्ड द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। नहीं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं होती है, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम की नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। किसकी, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये भी गलत है, यहां तक तो चलो। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात हो रही है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। तो इसमें बेटा बी एंड डी आर करेक्ट, आंसर इज सी। ओके बेटा, गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। गोल्जी एपरेटस, बहुत सही बोला है बेटा। गोल्जी एपरेटस हायर प्लांट में मिलेगा, यीस्ट भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें मिलेगा, हेपेटोसिस्ट यूकैरियोटिक सेल है मिलेगा, हेपेटोसाइट्स है ना, क्योंकि लिवर की सेल जो बेटा यूकैरियोटिक है मिलेगा। बैक्टीरिया बीजीए, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें ही नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल
एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ओके बेटा, इसमें एब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट? Which of the following is common to facilitated diffusion and active transport? Energy requirement exists? No. Facilitated diffusion में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। occur along the concentration gradient? No. एक को concentration के gradient के along होता है, एक against में होता है। occur against the Which of the following is common to facilitated diffusion and active transport? Occur against the concentration gradient? Common to, common पूछा है ना बेटा, तो ध्यान रखना ये भी नहीं। requirement of carrier proteins? Yes बेटा, requirement of carrier proteins along the concentration gradient, occur against the concentration gradient. Energy requirement exists? No. Requirement of carrier most probable। बेटा बाकी तो देखा जाए इसके सभी रॉन्ग बन रहे हैं, पर देखा जाए थोड़ा बहुत सही जो बन रहा है वो डी बन रहा है, बाकी तो बहुत ही रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट। सेफ वैक्यूल देखेंगे। सेफ वैक्यूल क्या करती है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले हम देखेंगे सेफ वैक्यूल एक्सक्रीशन करेगी बेटा। ओके, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंगल्फिंग फूड, गैस वैक्यूल, बायोंसी और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंथोसाइनिन पिगमेंट। ओके, देख लेते हैं बेटा। पहले का थर्ड एक्सक्रीशन, बी का 1 नो। बायोंसी हमारी देती है गैस वैक्यूल, बायोंसी देगी। डी का 1 गैस वैक्यूल, डी का 1। ए का सेकेंड सिप वैक्यूल। पिगमेंट भी डिजॉल्व होते हैं, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगी। ठीक है, बी का सेकेंड कॉन्ट्रैक्टाइल, बी का थर्ड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगी। सी का फोर्थ एंगल्फिंग फूड, डी का 1। एंथोसाइनिन राइट, डी का 1, डी का 1, सी का 4, बी का थर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आपका एक्सक्रीशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके बेटा, और ए का सेकेंड एंथोसाइनिन पिगमेंट, डिजॉल्व भी होता है बेटा। सेफ वैक्यूल के दो लग सकते हैं, एक तो एंथोसाइनिन है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है, जो प्लांट्स वगैरह के अंदर होती है वो किस में हेल्प करती है? एक्सक्रीशन में, डाइजेशन में, और एंथोसाइनिन कुछ पिगमेंट्स को भी कंटेन करती है। राइट बेटा, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बेटा इसका 1 रहेगा। राइट। Which of the following structure is not found in prokaryotic cell? बेटा ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, राइबोसोम 70S पाए जाएंगे,
मीजोसोम पाए जाएंगे, न्यूक्लियर इन्वेलोप नहीं रहेगा बेटा, यही प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। राइट बेटा। माइक्रोबॉडीज आर, माइक्रोबॉडीज का मैंने आपको बताया था पैरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्फीरोसोम्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ओके, मेम्ब्रेन बाउंड, माइन्यूट वेसिकल, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल, नो, ये गलत है। पैरोक्सिसोम दोनों में मिलता है। किसके काम आता है? H2O2 को O2 में कन्वर्ट करने के लिए, ओके ना, इसका रोल लगता है। तो आंसर इज बेटा यही रहेगा, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, नो, दोनों में मिलेगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन 1 एंड रीजन आर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए रीजन को पढ़ते हैं और करेक्ट ऑप्शन। ल्यूकोप्लास्ट, हमारे पास में प्लास्टिड कौन कौन से है बेटा? क्रोमो, ल्यूको और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तीन है। ल्यूकोप्लास्ट में तीन है, कौन कौन से ल्यूकोप्लास्ट में? एल्यूरो, जहां पर प्रोटीन, उसके बाद में आता है अमाइलो, जहां पर स्टार्च, और एलियोप्लास्ट, जहां पर ऑयल स्टोर होता है। राइट बेटा। क्रोमोप्लास्ट आल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। बेटा यहां एक बात ध्यान रखना, ल्यूकोप्लास्ट में परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नो, कोई पिगमेंट नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता। ओके बेटा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बोथ आर रॉन्ग। तो आंसर इज डी बेटा। क्या पूछा है? 1 2 3 4, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोनीम के अंदर क्या क्या है वो देख लो। इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज। थर्ड क्या है? सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल्स या सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल बोल दो, है ना, माइक्रोटिब्यूल। और ये क्या है? रेडियल स्पोक, अर्यदंड, रेडियल स्पोक, इन्हें हिंदी में बोलते हैं अर्यदंड, अर्यदंड, है ना। कहां है देख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटर डबलेट ब्रिज, सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल और रेडियल स्पोक। पहला ही है बेटा, ओके, देख लो, बाकी तो नहीं बन रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पंप किसके थ्रू पंप होते हैं? बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाई यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, ये भी है, ठीक है बेटा, ये नहीं होता है। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एटीपी का यूज हो रहा है बेटा। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड लेसिथिन बेटा। स्फिंगो नहीं होता है, ग्लाइको नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेसिथिन होता है। फॉस्फोलिपिड, इसका दूसरा नाम क्या है? लेसिथिन। 2024 के एग्जाम में आया है, नीट में। किसमें था ये? 2024 नीट।
ओके बेटा, स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल enable the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane. Which of the study of which of the following cell enable the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane? बेटा हमें ऐसी सेल लेनी थी जिसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है, ऐसी सेल चाहिए थी जिसमें सेल वॉल ना हो, तो एनिमल सेल ली। एनिमल सेल में हमने वो सेल ली जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ना हो, न्यूक्लियस ना हो, ये सब चीज ना हो। तो एक ही चीज थी बेटा, वो थी ह्यूमन आरबीसी इरिथ्रोसाइट, ओके, जिसके अंदर ना तो न्यूक्लियस था ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे, मैच्योर आरबीसी, ओके राइट बेटा, इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट बेटा, मैच द लिस्ट। एक्जोनीम मिलता है बेटा सिलिया एंड फ्लैजेला में। कार्डविल पैटर्न इसका रहता है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है, सैटेलाइट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से बनता है क्रोमोसोम में। लगा लीजिए बेटा क्या रहेगा इसका आंसर। ए का सेकंड है कहीं पर, ए का सेकंड है, बी का 1 है, बी का 1 है, ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4 और डी का 3rd, 4th आंसर हो गया बेटा। थैंक यू बेटा। कोई भी डाउट हो, कहीं संशय हो तो कमेंट कीजिएगा और मैं आपका संशय दूर करूंगा, डाउट नहीं रखने का। और भी आपके कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो बाय पोस्ट आप कमेंट के थ्रू डाल सकते हो, और कोई क्वेश्चन तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू बेटा।